नागपुर में फिलहाल हिंसा भड़की है कल से, और फिलहाल उसी हिंसा के चलते 11 इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। महाराष्ट्र के मैप को एक बार पुराने नाम से देखते हुए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के अंदर ये जो डिस्ट्रिक्ट मैप है, इनमें से नागपुर सुर्खियों में है, लेकिन नागपुर के साथ साथ दो जगह आपको और पता हो तो एक का नाम है औरंगाबाद और उसके अंदर एक जगह है खुलदाबाद। यहां पर आप इसको फोकस करिएगा, औरंगाबाद के अंदर। और दूसरा है अहमदनगर। औरंगाबाद का वर्तमान में नाम छत्रपति संभाजी नगर है और अहमदनगर का वर्तमान में नाम अहिल्या नगर है। तो अभी जो आपको यह मैप दिखाई दे रहा है, आज की चर्चा इस महाराष्ट्र के इन पर्टिकुलर जिलों की चर्चा हो रही है। अब मैं आपको थोड़ा और इसके बारे में बता दूं तो औरंगाबाद, जिसका जगह का नाम महाराजी संभाजी नगर रखा गया है, तो जो शहर औरंगजेब के नाम पर था अब उसे छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर जाना जाता है। ये चीजें आप यहां से फिलहाल के लिए रिलेट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहां पर एक कब्र है जो आपको ये दिखाई दे रही है, ये कब्र औरंगजेब की है और इसी कब्र से ही सारा की सारा विवाद निकल कर आया है। औरंगजेब कौन था? तो भारत में जो मुगल एम्पायर था, मुगल्स ने जो शासन किया था, उनके अंदर छठा राजा, उनकी पूरी लीनिएज के अंदर बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। ये जो औरंगजेब है उसकी कब्र है ये, और इस कब्र को ही लेकर के सारा विवाद चल रहा है, जिसके चलते जो ये तस्वीरें आपके सामने दिखाई दे रही हैं, ये तस्वीरें आग लगने की, हिंसा भड़कने की, इस तरह से मारपीट तोड़फोड़ की जो तस्वीरें आपके सामने हैं, ये इस तरह से दिखाई दे रही हैं। इस तरह की हिंसा कल भड़की और उस भड़की हुई हिंसा के बाद में पुलिस ने इस पूरे की पूरे इंसिडेंट के बाद में कर्फ्यू घोषित कर दिया। कर्फ्यू के अंदर 50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 33 जो पुलिस वाले हैं उनके इंजर्ड होने की सुर्खी भी निकलकर आ रही है। जानकारी है कि दंगाइयों ने, भीड़ ने पुलिस को इंजर किया, यह हेडलाइन बनकर आई है। अब कहानी कहां से कहां तक की है तो कुछ इस तरह से है कि 33 पुलिसकर्मी घायल हुए, जिनमें 3 डीसीपी रैंक के हैं, साथ ही साथ 5 आम लोग भी घायल हुए। दंगाइयों ने 12 बाइक, कई कारें और एक जेसीबी जला दी। संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कब्र की ओर जाने वाले रास्तों पर बैरिकेटिंग कर दी गई है। अब यह कल ही क्यों हुआ? तो असल में कल यानी 17 मार्च को महाराष्ट्र के नागपुर के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती का आयोजन किया जा रहा था। छत्रपति महाराज शिवाजी की जयंती 17 मार्च 2025 को सेलिब्रेट की जा रही थी। इस जयंती के आयोजन के बाद ही औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन हिंसक हो गया। घटना की शुरुआत में बताया गया कि कार्यकर्ताओं ने औरंगजेब के पुतले पर चादर ढककर उसे आग के हवाले कर दिया। ऐसा आज तक के हवाले से खबर निकल कर आई कि यहां पर औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र को नुकसान पहुंचाया गया। इस तरह की मीडिया में खबरें चलना शुरू हुई। तो शिवाजी महाराज की जयंती और औरंगजेब की कब्र और कब्र के प्रतीकात्मक रूप से हुए इस प्रदर्शन पर हिंसा भड़क उठी। अब यह हिंसा अचानक कैसे भड़की, इसके पीछे के इतिहास पर चलते हैं। फरवरी के मध्य में एक फिल्म आई, विक्की कौशल अभिनीत। इस फिल्म को संभवतया आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। फिल्म का नाम था छावा। यहां पर विक्की कौशल जिनका अभिनय कर रहे हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे की एक्टिंग करते हुए छत्रपति राजा संभाजी के जीवन को फोकस करके यह फिल्म बनाई गई है। इस फिल्म के अंदर अक्षय खन्ना ने औरंगजेब का किरदार निभाया है। औरंगजेब के सामने संभाजी महाराज का यह जो सीन आप देख रहे हैं, यह संभाजी महाराज पर हुए औरंगजेब की प्रताड़नाओं को दर्शाता है, और उन प्रताड़नाओं में संभाजी महाराज का औरंगजेब के सामने ना झुकना और उन पर हुई यातनाओं का जो फिल्मांकन है, वो इनके साथ में धर्म की दृढ़ता, अपने ऊपर विश्वास का परिचय बनकर दर्शाया जाता है। इतिहास की घटना थी। फिल्म के अंदर इस तरह से जब इसको देखा लोगों ने, तो आज के समय पर लोग इस फिल्म को देखकर उस कालखंड को याद करके उद्वेलित हो गए कि कोई कैसे इतनी ज्यादा नफरत धार्मिक अंधता के चलते कर सकता है, धर्मांधता के चलते कर सकता है। औरंगजेब ने जो संभाजी के साथ किया,
फिल्म के क्लाइमैक्स तक पहुंचते पहुंचते हर कोई व्यक्ति जो इस फिल्म को देख रहा था वो मन से बहुत उद्विग्न था कि आज हम किस भारत में हैं जहां इतनी समरसता की बातें होती हैं, लेकिन इतिहास इस भारत का कुछ इस तरह के अध्यायों से रंगा पड़ा है जहां किसी व्यक्ति ने किसी के सामने उसके दिए धर्म को ना मानने पर और अपने धर्म पर दृढ़ विश्वास रखते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस फिल्म को देखने के बाद, इतिहास के इस दर्शन के बाद लोगों में इस बात का गुस्सा भड़क गया कि इन्होंने कितनी यातनाएं सहन की। छत्रपति संभाजी महाराज की जो यातनाएं हैं वो इतिहास में अब तक पढ़ी गई थी। फिल्मांकन के माध्यम से जब देखी गई तो लोगों ने औरंगजेब को खोजना शुरू किया। औरंगजेब इतिहास में, मुगल इतिहास में जिस तरह से पढ़ा और सुना जाता है, उसकी वर्तमान में कब्र इसी औरंगाबाद में, जिसका नाम अब छत्रपति संभाजी नगर हो गया है, यहां पर है। तो वो कहानी यहां से इनिशिएट हुई थी। संभाजी महाराज से प्रेरित लोग इस पूरी कहानी के केंद्र में हैं। संभाजी महाराज शिवाजी के पुत्र थे। शिवाजी के पुत्र की संभाजी जो हैं, इनकी जो लड़ाई है वो औरंगजेब के साथ क्या थी, अब उस पर चलते हैं। तो देखिए क्या है कि मुगल एम्पायर की जब चर्चा करते हैं तो बाबर मुगल एम्पायर यहां भारत में शुरू किया। उसकी पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। ये औरंगजेब बहुत कट्टर नेता, बहुत कट्टर राजा माना जाता था। इसका कालखंड जो था वो 1600, मतलब ये शासन जब किया तो लगभग 1658 से 1707 तक भारत पर शासन किया। इसने अपने साम्राज्य के दौरान अपने भाइयों को मारकर सत्ता प्राप्त करना, अपने पिता को जेल में रखना जैसे कृत्य तो किए ही थे, लेकिन अपने शासन के दौरान इसने अत्यधिक कट्टरता दिखाते हुए हिंदुओं के खिलाफ जजिया कर लगाना, मंदिरों को तोड़कर वहां मस्जिद बनाना, इस तरह के बहुत से कृत्य किए जिसे आज भी इतिहासकार बहस के अंदर ले जाते हैं। कहा जाता है कि छावा में संभाजी की भूमिका जो निभाई गई है वो औरंगजेब के साथ उनकी वही धार्मिक लड़ाई का ही परिणाम था। औरंगजेब के बारे में इतिहासकार बटे हुए हैं। इतिहासकार जदुनाथ सरकार जैसे लिखते हैं कि यह औरंगजेब एक कट्टरवादी आदमी था। वहीं शिबली नोमानी नाम के इतिहासकार लिखते हैं कि उसके फैसले राजनीतिक थे, धार्मिक नहीं थे। वो राजनीति में धर्म का उपयोग करता था। औरंगजेब को लेकर के इतिहासकारों की जो किताबें हैं, जिनमें जदुनाथ सरकार की किताब शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में लिखा है कि वो भारत को इस्लामिक स्टेट यानी दारुल इस्लाम बनाना चाहता था। वहीं दूसरी ओर शिबली नोमानी लिखते हैं अपनी पुस्तक के अंदर कि इस्लाम के प्रति औरंगजेब का उत्साह एक संत के बजाय एक राजनेता जैसा था। ऐसे ही बंगाली कवि मलय रॉय चौधरी लिखते हैं कि औरंगजेब ने कम उम्र में ही मूर्तियों को तोड़ने वाला चरित्र अपना लिया था। औरंगजेब के राज्याभिषेक के बाद उसने शराब, जुआ और वेश्यावृत्ति पर प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि वो इस्लाम में वर्जित थे। उसने इस्लाम के अंदर कानूनों के मुताबिक जो कर नहीं थे उन्हें हटा दिया और राजस्व की भरपाई के लिए गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगा दिया। सत्ता प्राप्त करने के लिए भाइयों को मारना और पिता को जेल में रखना इसकी पहचान बन चुका था। खैर, इसके इतिहास में जिस तरह की क्रूरता रही उसका जिक्र वर्तमान समय पर भी बहुत बार हुआ है। आज के भारत में भी मंदिरों के टूटने में औरंगजेब का जिक्र जरूर होता है। इतिहासकार रिचर्ड ईडन अपनी किताब में लिखते हैं कि औरंगजेब के शासन में सिर्फ 1 दर्जन से अधिक मंदिर तोड़े गए, जबकि उनसे बहुत कम मामलों में मुगल शासक सीधे मंदिर तोड़ने का आदेश देते थे। लोग अपने अपने तरीके से दावे करते हैं। कुछ लोगों का मानना है, उस समय के इतिहासकारों का, कि औरंगजेब ने उस समय हिंदू जो कर्मचारी थे उनको हटा दिया। वहीं कुछ लोगों का कहना था कि यह राजनीति से प्रेरित होकर करता था। जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में औरंगजेब को कट्टर बताया गया था और उसे एक मुस्लिम शासक की तरह काम करने वाला व्यक्ति बताया गया था। मतलब इतिहासकार इसे इस बात के आधार पर जज करते हैं कि यह कट्टर मुस्लिम था या कट्टर राजनीतिज्ञ था जिसने धर्म का सहारा लिया हुआ था। वर्तमान सरकार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2 बार अपने भाषण में औरंगजेब का जिक्र कर चुके हैं। 2020 में वाराणसी के एक सेशन में, साथ 2022 में सिखों के 9वें गुरु गुरु तेज बहादुर की जयंती के दौरान भी प्रधानमंत्री ने औरंगजेब का जिक्र और उसकी कट्टरता का जिक्र किया। वहीं दूसरी ओर
पाकिस्तान के अंदर औरंगजेब को आदर्श मुस्लिम शासक माना जाता है। कहा जाता है कि भारतीय मुसलमानों की राष्ट्रीयता का संस्थापक औरंगजेब था। कहा जाता है कि औरंगजेब धार्मिक कट्टरपंथियों का प्रतीक था, वहीं इसका भाई दारा शिकोह वो उदारवादी व्यक्ति था जिसे औरंगजेब ने मरवा दिया था। कुल मिलाकर औरंगजेब से मोटिवेशन पाकिस्तान में है और औरंगजेब से नफरत भारत में है। औरंगजेब नहीं है और औरंगजेब के द्वारा किए गए कृत्य की याद यह फिल्म छावा दिलाती है। और इसी छावा के चलते महाराष्ट्र के अंदर एक विधायक अबू आजमी ने छावा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि इस फिल्म में दिखाया गया इतिहास गलत है। समाजवादी पार्टी से यह विधायक अबू आजमी, जो कि वर्तमान में सिटिंग एमएलए हैं, इन्होंने अपने बयान में कहा कि हमें गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए थे, मैं उसे क्रूर शासक नहीं मानता। अगर कोई कहता है कि यह लड़ाई हिंदू मुसलमानों को लेकर थी तो मैं इस पर विश्वास नहीं करता। अबू आजमी के द्वारा यह बयान 3 मार्च को दिया गया। हालांकि जब विरोध बढ़ा तो 4 मार्च को महाराष्ट्र असेंबली में, क्योंकि महाराष्ट्र के विधायक हैं ये, तो इनके खिलाफ जब प्रदर्शन होने शुरू हुए तो इन्होंने अपने बयान को वापस ले लिया और कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। यह वो बयान है 3 मार्च का, जिस समय पर इन्होंने अपनी तरफ से कहा कि मैं उन्हें गलत नहीं मानता। वहीं से राजनीति ने रुंग पकड़ना शुरू कर लिया, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से हिंदू लगातार इस बात को कहते आए हैं कि हमारे संभाजी नगर में औरंगजेब की कब्र कर क्या रही है, जिसने भारत के इन राज्यों में जिस तरह की क्रूरता की, उसको भारत में स्थान क्यों दिया जा रहा है। इस बात को लेकर के तेलंगाना के एक एमएलए जिनका नाम है टी राजा सिंह, इनका बयान भी काफी चर्चित रहा। ठीक इसी तरह से बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के जो एमएलए अबू आजमी हैं, इन्हें महाराष्ट्र विधानसभा से उनके दिए बयान के चलते सस्पेंड कर दिया जाता है। इन्हें सस्पेंड किया गया तो इन्होंने अपनी अभिव्यक्ति ट्विटर पर लिखी और कहा कि मुझे और मेरे परिवार को टारगेट किया जा रहा है, बयान के चलते मुझे विधानसभा से निकाल दिया जा रहा है। इनके द्वारा दिए गए बयान उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी चर्चा का विषय बने, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के सामने विपक्ष में समाजवादी पार्टी है। अबू आजमी समाजवादी पार्टी के टिकट से ही विधायक हैं, मुस्लिमों के बड़े लीडर हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी को आदित्यनाथ जी ने यही सवाल करते हुए कहा कि आप कम से कम उन्हें अपनी पार्टी से तो निकाल दें, आप अपनी इस टिप्पणी को तो कर दें। आप जहां एक और महाकुंभ के बारे में विरोध करने उतर आते हैं, वहीं एक व्यक्ति जिसने संभाजी महाराज के खिलाफ और भारत के दुश्मन औरंगजेब की प्रतिष्ठा में बातें कही हो, आप उसके खिलाफ कुछ टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, तो यह कहीं आपकी तुष्टीकरण की नीति तो नहीं। इस तरह के बयान विधानसभा में दिए जाते हैं। बात आगे बढ़ती है, धीरे धीरे डिमांड होने लगती है कि क्यों ना औरंगजेब की कब्र को ही हटा दिया जाए। धीरे धीरे औरंगजेब की कब्र को हटाने का बयान महाराष्ट्र में जोर पकड़ने लगता है। चर्चा निकलती है भाजपा के एक सांसद उदय नाराजे भोसले के द्वारा और कहा गया कि इन्हें कब्र को ही हटा दिया जाना चाहिए। औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए जेसीबी मशीन को भेजा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस मांग का समर्थन कर देते हैं। इस मांग के समर्थन के साथ सीएम का बयान यह आता है कि हम भी यही चाहते हैं, लेकिन यह सब काम कानून के जरिए किया जाना चाहिए। कांग्रेस शासनकाल में कब्र को पुरातत्व विभाग के संरक्षण में दे दिया गया था। यह वो कब्र है जिसका संरक्षण वर्तमान में पुरातत्व विभाग कर रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत वर्तमान में पुरातत्व के मंत्री हैं, संस्कृति मंत्री हैं। उनसे सवाल जवाब में पूछा गया कि साहब हमारे टैक्स पेयर्स का कितना पैसा कब्र के रखरखाव में खर्च होता है, जरा बताइए। क्योंकि शुरुआत में यह कब्र मिट्टी की ही थी, लेकिन बाद में वायसराय करजन जब आए तो उन्होंने इस पर मार्बल लगवा दिया। ऐसे में अंग्रेजों ने तो इसे इसलिए बनाया ताकि धार्मिक दृष्टि से इसका महत्व बना रहे, लेकिन भारत में औरंगाबाद में औरंगजेब की इस कब्र का होना प्रदर्शन का बड़ा कारण बनता चला गया। वर्तमान की सत्तारूढ़ पार्टी और उनके विधायकों के द्वारा यह डिमांड किया जाना कि यह कब्र हटाई दी जानी चाहिए, इस बात से नागपुर के अंदर हिंसा भड़क जाती है। अफवाहें तहज तैरने लगती हैं कि यह बात निकल कर आती है कि उस कब्र को किसी ने नुकसान पहुंचा दिया है। और यह जब अफवाह निकलती है
तो मुस्लिम समुदाय इस बात से कि यह बात हो चुकी है, जो अपने आप को औरंगजेब से रिकॉग्नाइज करते हैं या उनसे रिलेट करते हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात में अपने आप को शामिल कर लेते हैं। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के सामने औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग करते हुए प्रदर्शन शुरू किए। प्रदर्शनकारियों ने औरंगजेब का पुतला जलाया और पुतले में आपत्तिजनक सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिसमें एक चादर को भी रखा गया था। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद समुदाय विशेष के लोग चौराहे पर जमा हुए और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाने लगे। स्थिति तनावपूर्ण हुई और पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया। इसके बाद कुछ युवा दूसरे चौक पर भी एकत्रित होने पहुंचे। दूसरे पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों ने पथराव शुरू कर दिया। ये पथराव की तस्वीरें हैं जो दूसरे पक्ष के द्वारा की जा रही हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, किस प्रकार से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। गलियों में घुस-घुस कर जिस तरह से भीड़ उन्मादी तरीके से घरों को नुकसान पहुंचा रही है। ये तस्वीरें आती हैं और इन तस्वीरों के आने के बाद ये बयान आते हैं कि किस तरह से उन्मादी भीड़ ने, प्रदर्शनकारियों ने अपने हाथ में कानून को ले लिया और शहर को नुकसान पहुंचाया। इसी के परिणाम स्वरूप ये तस्वीरें बाहर निकल कर आई, जिन तस्वीरों में कार का जलाया जाना या फिर जेसीबी का जलाया जाना शामिल था। नागपुर के अंदर जिन जगहों पर यह फिलहाल हिंसाग्रस्त क्षेत्र हैं या कर्फ्यू चल रहा है, वो आपके सामने है। सीएम नागपुर के विधायक से बातचीत कर चुके हैं, डीसीपी को वीडियो कॉल कर चुके हैं और मुस्लिम बहुल इलाकों में फिलहाल के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जो यहां पर कब्र की तरफ रास्ते जाते हैं। जिम्मेदार हैं उन लोगों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा है। जनता की रक्षा के लिए पुलिस कर्मियों पर अगर हुआ हमला है तो इसे पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने गलत बताया। तमाम पार्टियों के अपने अपने बयान आए। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह भड़काऊ बयानबाजी के चलते हिंसा हुई है, तो ऐसे में पुलिस को औरंगजेब की तस्वीर जलाने वाले पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए थी। ऐसे ही बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि महाराष्ट्र में किसी की कब्र को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है, क्योंकि इससे आपसी भाईचारा खराब होता है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, सरकार राज्य को निवेश के लायक नहीं छोड़ना चाहती, जिससे उद्योग पड़ोसी राज्यों में चले जाएं। विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे ने कहा कि सरकार पिछले 1 महीने से हिंदू मुस्लिम के तनाव को बढ़ाने की कोशिशें कर रही है। कुछ इस प्रकार से बयानबाजी सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष की होने लगी। कुल मिलाकर के ये जो चीजें निकल करके आई, उनके बयानों के चलते संभाजी महाराज को लेकर के मन में जो भाव लोगों के मन में था, उसके चलते ये जो घटना हुई वो हमने आप लोगों को बता दी। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर अपने कमेंट बॉक्स में रखें। निश्चित ही भारत या दुनिया अपने इतिहास से प्रेरणाएं लेता है और उन प्रेरणाओं में छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज यानी छावा, उनकी दी गई प्रेरणा आज तमाम भारतीयों को प्रेरित करती है। किस तरह से उन्होंने अपने धर्म की, अपने देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों के बलिदान दिए, उससे तमाम लोग आज भी प्रेरणा प्राप्त करते हैं।